नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। जिला उन्नाव हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक और सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक तकिया मेले का शुभारंभ परंपरागत रूप से सूफी संत बाबा मोहब्बत शाह और उनके शिष्य नियामत शाह की मजार पर चादर पोशी और सहस्त्र लिंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना, शिव आरती और जलाभिषेक कर माननीय विधायक भगवंत नगर श्री आशुतोष शुक्ला द्वारा जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक श्री दीपक भूकत की उपस्थिति में किया गया। जनपद के बीघापुर तहसील के पाटन नामक स्थान पर लगने वाला ऐतिहासिक तकिया मेला 19 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। परंपरागत रूप से इस मेले में मोहब्बत शाह बाबा की मजार पर चादर पोशी और सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। इस मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसलिए इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। डीएम मेले में चिकित्सा, पशुपालन, सिंचाई, उद्यान, कृषि सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि मेले के दौरान इस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाए। मेले में ऊंट, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि की बड़ी खरीदारी होती है। दूर दूर से व्यापारी और किसान जानवर खरीदने और बेचने के लिए यहाँ आते हैं। इस मेले का व्यावहारिक तौर पर जितना महत्व है, उतना ही ग्रामीणों के लिए मनोरंजन और दैनिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की खरीदने की भी उत्तम जगह है। एक तरफ मेला सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण लोगों की जीविका का भी स्रोत है। मेले का शुभारंभ पर माननीय विधायक ने कहा कि तकिया मेला धार्मिक संकीर्णता में जकड़े लोगों के लिए सर्वधर्म समभाव का संदेश देता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यह मेला तकरीबन 400 वर्षों से भी अधिक समय से सांप्रदायिक सद्भाव की अनवरत ज्योति जलाता चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस उन्नाव की धरती पर कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस ऐतिहासिक तकिया मेले की मान्यता पूरे प्रदेश और देश में है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। एक और मजार में जहाँ लोग सजदा करते हैं, वहीं दूसरी ओर लोग शिव मंदिर में माथा टेक कर अपने इष्ट देव की आराधना करते नजर आते हैं। यह एक ऐसा मेला है जहां दोनों समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मेला शुभारंभ पर सूचना विभाग द्वारा पंजीकृत सांस्कृतिक दल, आल्हा गायकों, कठपुतली कलाकार और कव्वालों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर मेला अधिकारी, उप जिलाधिकारी बीघापुर रणवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी बीघापुर तहसीलदार सहित मेला समिति के सदस्यगण, सूचना विभाग द्वारा पंजीकृत सांस्कृतिक दल, आल्हा गायक, कठपुतली कलाकार, कव्वाल आदि लोग उपस्थित रहे। जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क के लिए जनपद उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। इस बैसवाड़ा की वीरभूमि पर सबसे पहले मैं अपने आराध्य देव बाबा भोलेनाथ साहस लिंगेश्वर को प्रणाम करते हुए साथ ही साथ बाबा मोहब्बत शाह जी को भी प्रणाम करते हुए, जो कि हमारी विधानसभा में भगवंत नगर में नहीं, बैसवाड़ा में नहीं, हमारे पूरे जनपद में, उन्नाव जनपद में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। पूरे भगवंत नगर के लोगों की तरफ से मैं बाबा को चरणों में प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ मंच पर मौजूद हैं हमारे जनपद के जनपद जिलाधिकारी जी, जिन्होंने विकास कार्यों की एक नई मिसाल कायम की है। उनके साथ मौजूद हैं, जब से वो जनपद में आए हैं हमारी। इस वक्त खड़े हैं जनपद उन्नाव के सबसे पौराणिक तकिया मेले में। सहस्त्रलिंगेश्वर और मोहम्मद शाह बाबा की मजार पर स्थित यह तकिया मेला, जो पिछले 650 वर्षों से लगातार होता आ रहा है, और सबसे आश्चर्यजनक ये कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बढ़ाने वाला यह जनपद का और भारत का सबसे प्राचीन पौराणिक स्थलों में शुमार है। आइए आपको यहाँ के पुजारियों से और मौलाना से बात कराते हैं और जानते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। यही वो मज़ार है मोहम्मद शाह बाबा की, जहाँ पर
पिछले 650 वर्षों से भी अधिक समय से लोगों का जन सैलाब बढ़ता रहा है और हिंदू मुस्लिम तहजीब को आगे जीवंत करने का विशेष कार्य किया जा रहा है। यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे, यहाँ के जो मौलाना हैं उनसे समझेंगे कि कैसे इसको समाहित कर पा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और स्वागत अभिनंदन अभिनंदन। वाकई में जो हमारी आवाज़ और हमारा ये उर्स जिसे मेला का इसकी आवाज़ पूरे दुनिया में फैलेगी, आपकी बदौलत फैलेगी और ये भाईचारा का संदेश यहाँ से लेकर के सारी दुनिया में ये भाईचारा यहाँ से जाता मोहब्बत का रहमतुल्लाह अलैह मज़ार। कितने वर्षों से ये चल रहा है? 6.5 साल से। 650। हाँ 650 साल पुराना मेला है। यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों एक होकर के काबा के यहाँ ज़ियारत करते हैं, उसके बाद में वहाँ जाते हैं भोलेनाथ करते हैं। कुछ जगहों में हिंदू और मुस्लिमों में दंगे फसाद कराने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये तो अपनी अपनी सोच है। वैसे भाईचारा के जो मेला में आए हुए मेहमानों से गुजारिश है वो कहीं नहीं मिलेगी। ये भाईचारे की मोहब्बत और इंसान के लिए सबसे पहले भाईचारा, मोहब्बत का बाबा का पैगाम यही था, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम था और जिसके लिए आज ये मोहब्बत का बाबा तकिया शरीफ लोग जानते हैं। यहाँ लोग आते हैं, प्रसाद चढ़ाते, साथ साथ यहाँ मुर्गा भी चलता है। लोग आते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, अपनी अपनी मन्नत, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, 2-4 दिन पहले आ जाते हैं। सर्व समाज को एक संदेश प्रसारित करें। नजरिया मोहब्बत शाह, कब लगू ये नजरिया मोहब्बत शाह, बीत जाए उमरिया मोहब्बत बाबा, शान तो देखो मोहब्बत पिया की, गंगा बहतू है इनके दया की, गंगा बहतू है इनके दया की, डूबी नाव के खेवैया मोहब्बत पिया, डूबी नाव के खेवैया मोहब्बत पिया। ये सरकार का करम है कि आज हम लोग जो भी हैं, मैं तो आपके दुआ से इस वक्त प्रधान हूँ अपने ग्राम सभा मनकापुर का, लेकिन ये सरकार का करम जहाँ से मुझे अपने हिंदुओं भाई का प्यार मिला 90%। अब यहाँ हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग है, जहाँ से मुझे हिंदू भाई 90%, वहाँ 10% मुसलमान और हमको प्रधान बनाया। ये मोहब्बत जो है, यहाँ ये संदेश जाना चाहिए सब जगह। हमारे विधायक जी आते हैं, वो बराबर आकर के चादर चढ़ाते, वहाँ हम लोग भजन भी हमसे गवाते, हम गाते भी हैं। बहुत सुंदर। और ये हमारे भाई साहब हैं, ये बताएंगे, ये बहुत पुराना इतिहास रहा। जब औरंगजेब के ज़माने से। चलो बाहर जी बाहर। पुजारी जी, कितने वर्षों से ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक तकिया मेला है, कब से चल रहा है और क्या विशेषताएं हैं इस मेले की? विशेषताएं ये है कि करीब 10 से मेला चालू है। अच्छा, तो ये सैकड़ों वर्ष पुराना। कितने दिन तक चलेगा, चलता है मेला? ये महीने सरकारी मेला तो मतलब एक महीने का रहता है, मगर ये शिवरात्रि तक का शिवरात्रि क्या विशेष देखने को मिलता है यहाँ पर? विशेष ये मिलता है, यहाँ दोनों धर्म के हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के सामाजिक सौहार्द को बढ़ाता है। सबसे संदेश क्या देना चाहेंगे सर्व समाज को? संदेश ये है कि कोई विवाद न हो, सब कोई सबको मिलकर रहे, तो एक से कुछ नहीं है ना। बहुत सुंदर। और बाकी जो है मुस्लिम बेचारे हमका खुद सहयोग करें। वाह, बहुत सुंदर। ऐसा होना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। तो मुस्लिम खुद हमको पैसा देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, घर माँ मंदिर बनवे, कबहू सजन तीरथ न जावे, सास की सेवा ससुर की सेवा, सैया के फुलवा चढ़ैबे, सैया के फुलवा चढ़ैबे, कबहू सजन तीरथ न जावे। बहुत बढ़िया।